लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। एसपी कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले को पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और देखिए किस तरह से जूता फेंका गया था स्वामी प्रसाद मौर्य पर। जब स्वामी प्रसाद मौर्य उस सम्मेलन में जा रहे थे, जूता उनके दाहिने कंधे पर जाके लगा। क्यों मारे? और ये आरोपी की तस्वीर है जिसे स्थानीय वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। पहले उसे पीटा और उसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। हालांकि अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये कौन था और जूता फेंकने के पीछे इसका मकसद क्या था। लेकिन आप देखिए कि वो एक बार अपने आप को छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर पुलिस वालों ने दौड़ाकर उसे पकड़ा। क्यों मारे? आप एम्बियंस में वो आवाजें भी सुन रहे होंगे कि क्यों मारा क्यों मारा। आरोपी पुलिस को पुलिस वाले बाहर निकालते हुए हिरासत में लिया और जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार उसकी पिटाई करते रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से यह खबर है, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की जो घटना हुई है उस पर राजू दास, जो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अनगलन बयान देते रहे हैं। बयानबाजी पर अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो महंत राजू दास को आप देख रहे हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादित जो बयान है वो देते हैं। पेन लगना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को आप सुन रहे थे, लेकिन आपको एक और दिलचस्प बात बता दें, क्योंकि कुछ दिन पहले दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाले का अब खुलासा हो गया है। आरोपी ने प्रिंस यादव पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। आरोपी ने दावा किया है कि प्रिंस यादव के कहने पर ही उसने स्याही फेंकी थी। पुलिस हिरासत में दारा चौहान पर स्याही फेंकने वाला आरोपी है। आपको ध्यान में होगा कि कल ही दारा सिंह पर स्याही फेंकी गई थी और अब प्रिंस यादव का नाम सामने आ रहा है और आरोपी ये कह रहा है कि प्रिंस यादव के कहने पर उसने दारा सिंह पर स्याही फेंकी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने के मामले में ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए ओम प्रकाश राजभर जी। सर, घोसी में उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर काफी घमासान मचा है। पहले राजनीतिक घमासान था, अब तो दूसरे तरीके का घमासान हो गया है। समाजवादी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है और आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि स्याही उन्होंने फिकवा दी, लेकिन जिसने स्याही फेंकी उसने सरेंडर किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी पे ही आरोप लगा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? फोटो तो अखिलेश जी के साथ वायरल हो रही है, पुरानी फोटो देखा कि नहीं? अभी देखा ना। अब क्या कहेंगे अखिलेश जी?
अब ट्वीट नहीं करेंगे। ये समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा है। समाजवादी पार्टी ने समाज के बीच में आप लोगों के माध्यम से संदेश दिया कि हम पीडीए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। नाम लिया पीडीए का और टिकट नहीं दिया पीडीए को। तो पीडीए के लोग नाराज होकर के जब पीडीए का विलय हो गया एनडीए में, तो एनडीए ने पीडीए को टिकट दे दिया। अब अखिलेश जी को हताशा और निराशा लग रही कि काम तो बिगड़ गया। इस नाते वो उनके साथी, आज हमने देखा सोशल मीडिया पर फोटो अखिलेश जी के साथ उसकी वायरल हो रही है, तो ये उनके साथियों के द्वारा अखिलेश जी इस तरह की हरकत करा रहे हैं। ये उनकी निराशा और हताशा है। सर एक बड़ी दिलचस्प बात है कि घोसी से जो है बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है। आप चूंकि पूरा कमान आपने अपने हाथ में संभाल रखी है, कल जब स्याही फेंकी गई तो सबसे पहले जो है आप ही की पार्टी की तरफ से जो है समाजवादी पार्टी पे हमला बोला गया। क्या समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए, और एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि घर घर जाकर आप समाजवादी पार्टी के बारे में जो है लोग को बताने का काम करेंगे? देखिए, हमारा उनका समाजवादी पार्टी का डांड मेड़ का नहीं झगड़ा है, झगड़ा हक अधिकार का है। बात करते हैं पीडीए का। सत्ता में रहे तो राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, यादें नहीं आया। जो इनको 18% वोट दिया, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, उसको भी सिपाही नहीं बनाए, दरोगा नहीं बनाए, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाए। तो ये क्या करेंगे? तो ये किसी के होने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी पार्टी किसी के नहीं है। कुछ हमारे साथी जो जिनको लालच दे करके, गुमराह करके कि समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी, जब उनको पता लग रहा है करी थाने पर चले जाओ, देख लो, जब वो थाने पर जब जिद करते हैं हम चले जाओ थाने पर, हम अभी फोन करते हैं दरोगा जी को, गिनती गिना देना इनको। जब वो जाते हैं थाने से आग कहते हैं, कहें साहब हम आपकी पार्टी में अब रहेंगे, अब उधर नहीं जाएंगे। ये हाल है। इस नाते बहुत परेशान हैं पीडीए का नाम लेने वाले। ये बताइए मंत्री कब बन रहे हैं? क्योंकि कहीं मामला फंसा तो नहीं, कोई पेच उस तो नहीं फंस गया? कोई पेच नहीं, चुनाव बीत जाने दीजिए। तो ये थे सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी को लोग इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने नेता से मिल नहीं पाते। कैमरा पर्सन कफील के साथ मार्तन सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। चंद्रमणि, दो अलग अलग घटनाएं हुई, एक दारा सिंह पर स्याही फेंकी गई, दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। सबसे पहले तो यह बताइए कि जिस व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका था, क्या उसकी पहचान हो पाई और वो शख्स कौन है और किसके कहने पर उसने जूता फेंका था? अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले की, तो उसने अपना नाम आकाश सैनी बताया है। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब तक ये नहीं स्पष्ट है कि किसके कहने पर उसने जूता फेंका था। लेकिन ये बात जरूर है कि उसका कहना था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आते हैं उनसे वो आहत है और इसी कारण उसने जूता फेंका। अगर बात करें आज के कार्यक्रम की, तो आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो पिछड़े समाज में जन्मे हैं उनके विचारों को लेकर एक संगोष्ठी रखी गई और यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। अपने सहयोगी से चाहेंगे कि इस मंच की तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। उनके साथ में अगर बात करें मंच की, तो मंच पर उनके बिल्कुल बगल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठे हैं। और ये जो घटना हुई है वो जब ये कार्यक्रम के दौरान आ रहे थे उसी दौरान हुई है। हालांकि उस जो जिसने जूता फेंका था उसको पकड़ लिया गया है और उसके बाद में अब यहाँ पर मंच पर मौजूदगी है, स्वामी प्रसाद मौर्य की भी मौजूदगी है और अखिलेश यादव की भी मौजूदगी है। हालांकि अभी इनका संबोधन नहीं हुआ है। अब जब ये मंच पर आएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य मंच पर आएंगे, चूंकि ये पिछड़ों को लेकर कार्यक्रम रखा गया है, पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुष हैं उनको लेकर कार्यक्रम रखा गया है, तो निश्चित तौर से अब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है देखने वाली होगी। लेकिन उधर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर कार्यक्रम के आने के पहले प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है चंद्रमणि, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है वो ये भी उठता है कि प्रिंस यादव का नाम आ रहा है। दारा सिंह पर जिसने स्याही फेंकी थी वो आरोपी ये कह रहा है कि प्रिंस यादव ने उसे जूता स्याही फेंकने के लिए कहा था। ये प्रिंस यादव कौन है जिसका नाम लिया जा रहा है आरोपी की तरफ से? वो माने अखिलेश
जी देखिए, आरोपी की तरफ से ये नाम लिया जा रहा है कि मऊ का कोई लोकल नेता है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि अभी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है और ये सिर्फ जो स्याही फेंकने वाला है उसकी तरफ से बयान दिया गया है। अब इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर क्या घटनाक्रम रहा और किस तरह से, अगर बात की जाए तो स्याही फेंकने वाला युवक है उसने आज स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दी। इसके पहले देखा गया था कि वो स्याही फेंकने के बाद तुरंत भाग गया था। वहीं जब ये पूछा गया था कि उसका वीडियो किसने बनाया, तब भी कोई स्पष्ट नहीं हो पाया था कि वो वीडियो कैसे बनाया गया, किस तरह से बनाया गया। और जिस तरह से स्याही फेंकी गई थी तो निश्चित तौर से लग रहा था कि जो एक क्रियाकलाप है वो सुनियोजित है। तो निश्चित तौर से जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि एक तरफ जहाँ स्याही फेंकी जा रही है तो दूसरी तरफ जूता फेंका जा रहा है, तो निश्चित तौर से ये जो लोकतंत्र है, जो तमाम सिद्धांतों की बात की जाती है, वो राजनीति में कुछ उनका पतन होता नजर आ रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो सियासी गर्माहट है वो दोनों तरफ से जोरों पर नजर आ रही है। चंद्रमणि, सियासी जो गर्माहट है वो दोनों तरफ से नजर आ रही है, लेकिन महंत राजू दास का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो जूता फेंका गया उसको उन्होंने जस्टिफाई किया और ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अक्सर अनगलत बयान देते हैं और यही वजह है कि उन पर जूता फेंका गया। आमंत्रित करता हूं। ये देखिए, महंत राजू दास वही हैं जिनकी खुद स्वामी प्रसाद मौर्य से आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। आपको याद होगा कि होटल ताज में एक कार्यक्रम था, एक प्राइवेट चैनल का कार्यक्रम था जहां दोनों लोग पहुंचे थे और खुद राजू दास जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर हो गए थे। तो निश्चित तौर से जो स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास की जो बयानबाजी है, जो सियासी टकरार है, वो सबको पता है और दोनों तरफ से, दोनों पक्ष से एक कटु प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। वहीं अगर बात करें लखनऊ की, तो जहां महंत राजू दास ने इस घटना का समर्थन किया, वहीं जो हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी हैं उन्होंने तो जो आकाश सैनी है उसको सम्मानित करने तक की बात कह दी है। वहीं राजू दास ने भी कहा है कि उचित इनाम दिया जाएगा। तो निश्चित तौर से जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें देखा जाता है कि जो कुछ पक्ष होते हैं वो इस तरह के व्यक्तियों के सम्मान करने की बात करते हैं, जो कि गलत है और इस तरह की जो घटना है उसकी हर तरफ से निंदा होनी चाहिए। किसी भी तरह से इस तरह की घटना को जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, ना ही स्याही फेंकने की घटना को और ना ही जूता फेंकने की घटना को। राजू महंत दास के बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता। चंद्रमणि, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।